Hello everyone and welcome to Epsilon Naught classes. So let's continue our journey with the number system chapter. So हम लोग पहले हम लोग summarize कर लेते what we have done in the last video lecture. So in the last lecture हम लोगों ने देखा था about number tree. Okay, हमने जाना था number tree के बारे what are the different classifications of number tree, that is the natural number. तो natural numbers दो वो होते हैं जो 1 2 3 4 5 एक्सक्लूडिंग ज़ीरो. होल नंबर्स आर दोज जिसमें ज़ीरोज इंक्लूड हो करके जो नंबर लाइन में हम लोग शो कर सकते हैं. इंटीजर्स आर ज़ीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लस एंड ज़ीरो एज वेल. ओके, दैट इज नल और न्यूट्रल यू कैन से. देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट डेसिमल्स and then we have seen that there are two divisions of decimal, terminating and non-terminating. Further we have seen that there are again two more classifications of non-terminating decimal, that is non-terminating, non-recurring and non-terminating and recurring, and a bunch of all these is called rational numbers excluding non-terminating and non-recurring decimals. Then we have seen what are the non-terminating and non-recurring decimals, then or what are real numbers. Okay, so now continue and let's move on to today's lecture. So in this lecture we will be first covering the conversion of decimal into the form of p by q, okay, which is the rational form. So let me write the heading first. Conversion of decimal to p by q form. ओके, सो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे एक नंबर है हमारे पास 0.666666. ओके, ये एक रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ये डेसिमल है. ओके, सो अब हम लोग को फ्रैक्शन पार्ट में लिखना है, p बाई क्यू का फॉर्म में लिखना है. सो हाउ डू वी प्रोसीड विद इट? तो सबसे पहले इसका तरीका है हम लोग एक डेप्थ में हम लोग उसका पहले जान लेते हैं कि डेप्थ में जान लेते हैं कि प्रोसेस हो कैसे रहा है. उसके बाद फिर हम लोग शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं कि इसका शॉर्ट फॉर्म जल्दी कैसे लिख सकते हैं इसको. सो y इज इक्वल टू 0.6668. सो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट्स मल्टीप्लाई बोथ द साइड विद 10. ओके, सो 10y इज इक्वल टू 6.666. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइनस करते हैं अब. ओके, सो हमारे पास आ गया है 9y इज इक्वल टू, जब हम माइनस करेंगे सो इज इक्वल टू 6. सो y इज इक्वल टू 6/9, दैट इज इक्वल टू 2/3. ओके, सो दिस इज हाउ वी प्रोसीड विद इट. अब देखो, अब एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे y इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन. तो इसमें फिर वही करेंगे, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में. तो हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं सो दैट हम लोग का जो डेसिमल या रिकरिंग पार्ट है वो हम लोग का एलिमिनेट हो जाए. ओके, तो इसमें फिर हम लोग ले सकते हैं 9y सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं इसमें इज इक्वल टू 3. सो y इज इक्वल टू 3/9, सो इट इज इक्वल टू 1/3. ओके, अब कोई ऐसा टर्म आ सकता है जिसमें एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं 0.145. ये सिंगल था तो हम ट्रिपल लेते हैं 145 145 145. तो अब हम लोग इसका पहले जनरल फॉर्म लिख लेंगे, y इज इक्वल टू 0.145 बार. ओके, सो दिस इज शोइंग द रिकरिंग पार्ट. तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं. तो हमारा बेसिक हम लोग का एम क्या है, हमारा एम ये है कि हमें रिकरिंग पार्ट जो है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है हमें उसे एलिमिनेट करना है. ठीक है, तो हम लोग अब जितना पार्ट हम लोग का रिकरिंग हो रहा है, जैसे इसमें हम लोग का सिंगल डिजिट हो रहा था जैसे 6 और इसमें हम लोग का 3 हो रहा था, इसमें हम लोग देख रहे हैं 145 हो रहा है. ओके, तो
तो हम लोग उतना टर्म्स से हम लोग उतना ज़ीरो से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसमें 3 है तो हम लोग इसको 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1000y इज़ इक्वल टू 145 पॉइंट आएगा 454545 एंड सो ऑन। ओके, और पहला था हमारे पास ये, तो 0.1451145 एंड सो ऑन। तो अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 999y इज इक्वल टू 145। सो y इज इक्वल टू 145/999। ओके, सो ये है हम लोग का बेसिक तरीका हाउ वी कैन कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू अ फ्रैक्शनल नंबर। ओके, सो ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इसको ठीक से आई होप ये क्लियर होगा। अब इसका हम लोग आते हैं शॉर्टकट पार्ट पे। सो अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सो देयर वाज अ पैटर्न इन इट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग पैटर्न हम लोग पहचानने का हम लोग कोशिश करते हैं। एक नंबर लेते हैं, यही नंबर ले लेते हैं 0.6666। तो अब हम इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं। जनरल फॉर्म में हम लोग बेसिकली क्या लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू 0.6 एंड हम लोग बार देते रहे। तो बार का मतलब ये है कि दैट इज अ रिकरिंग पार्ट, वो आगे और भी है, ठीक है, इन्फिनाइट वो है इन्फिनिटी तक। तो अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, अब इसका शॉर्टकट तरीका हम बताते हैं। तो इसका शॉर्टकट एक तरीका है, हम लोग लिख सकते हैं y। अब सबसे पहले हम लोग y इज इक्वल टू, सबसे पहले जितना हम लोग के पास जो नंबर हम लोग का रिकरिंग हो रहा है, जो हम लोग का रिपीट हो रहा है बार बार, हम लोग पहले उतना 6 हम लोग वही नंबर हम लोग पहले न्यूमरेटर में लिखेंगे एग्जैक्ट नंबर, एंड हम लोग डिनोमिनेटर में फिर जितना पार्ट हम लोगों का, जितना नंबर हम लोग का रिपीट हो रहा है उतना हम लोग 9 लिखेंगे। ओके, तो इसको अगर हम लोग और डिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ये ले चुके हैं इसीलिए हम दिखा रहे हैं। तो 0.33333, तो इसका जनरल फॉर्म होगा y इज इक्वल टू 0.3 बार। ओके, सो इसका हम अगर जल्दी निकालना होगा तो हम लोग ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 एक ही टर्म है जो रिपीट हो रहा है, तो एक ही 9। ओके, तो ये हो गया 1/3। तो ये इसका शॉर्टकट फॉर्म है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ अगर हम लोग का नंबर होगा समथिंग लाइक, अच्छा पहले एक नंबर होगा लाइक 145 ओके, ये नंबर है। तो अब हम लोग इसका हम लोग ऐसे नंबर का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसका भी जनरल फॉर्म ही लिखेंगे। तो इसका जनरल फॉर्म होगा y इज इक्वल टू 145 बार, क्योंकि ये रिपीट होते रह रहा है। ओके, 0.145 बार। अब हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल, इसका शॉर्टकट तरीका है 145। अब कितना डिजिट से जो रिपीट हो रहा है बार बार, 3 डिजिट से, 1 है, 4 है और 5 है, तो हम लोग उतना 9 लिखेंगे। ओके, सो ये है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग इसका एक फॉर्म आता है लाइक ये हो गया 0.16666 ऐसा रहेगा, तो जिसमें पहला जो डिजिट है जैसे 1 वो रिकरिंग नहीं है, मगर उसके बाद वाला सब टर्म्स रिकरिंग है। तो इसको हम लोग कैसा लिखेंगे, तो सबसे पहले इसके लिए भी प्रोसीड करने से पहले हम लोग इसका भी वही सेम हम लोग प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो जनरल फॉर्म इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0.1, देन 6 के ऊपर हम लोग बार लगाएंगे, क्योंकि 6 इज अ टर्म और अ डिजिट दैट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। ओके, तो ऐसा है। अब हम लोग इसका शॉर्टकट में, या हम लोग जो शॉर्टकट तरीका हम लोग अपना रहे हैं, तो इसमें एक चेंज आएगा। वो चेंज क्या है ये ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले वो टर्म लिखेंगे जो यहाँ पर है, पॉइंट के बाद है। ओके, जैसे हम लोग लिख रहे थे दैट इज 16। देन हम लोग माइनस करेंगे वो डिजिट को जो रिकर नहीं हो रहा है, जैसे 1 डिवाइडेड बाई
जितना जो हम लोग फॉलो कर रहे थे, जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतना हम लोग 9 डालेंगे। तो हम लोग का 6 हम लोग का रिपीट हो रहा है तो हम लोग एक ही डिजिट है 6 जो रिपीट हो रहा है, तो हम लोग एक 9 डालेंगे। और हम लोग का कितना डिजिट है जो हम लोग का रिपीट नहीं हो रहा है वो है 1। ओके, तो हम लोग उतना ज़ीरोज़ डालेंगे। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ। तो हम लोग जब इसको डिड्यूस करेंगे तो ये आएगा 15/90। सो 3 5 3 3 1/60 1/6। ओके, तो ये है उसका शॉर्ट। सो आई होप ये क्लियर होगा कि जब हम लोगों का पहला जो टर्म हम लोग, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल है 1 2 लेट्स टेक देन 6 3 6 3 6 3 एंड सो ऑन। ओके, ये रिपीट होते जा रहा है मगर द फर्स्ट 2 टर्म्स आर नॉट रिपीटिंग इटसेल्फ। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जनरल फॉर्म कैसे होगा, इसका हम लोग जनरल फॉर्म लिखेंगे y = 0.12 देन 63 में हम लोग का बार होगा। ओके, तो इसको हम लोग जब प्रोसीड करेंगे तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे 1263 माइनस जो टर्म रिपीट नहीं हो रहा है, देयर विल बी 2 9s एंड 2 टर्म रिपीट नहीं हो रहा है तो उतना जीरोज होगा। So this is how we proceed when we have to convert a decimal into a p by q form. Okay, okay, I hope यहाँ तक क्लियर होगा सब कोई को। अब हम लोग इसके आगे हम जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बेसिक्स क्लियर कर दे रहे हैं। ओके, तो पहले हम ये बता दे रहे हैं कि व्हाट इज़ अ नंबर सिस्टम, व्हाट इज़ अ नंबर ट्री। उसके बाद फिर रैशनल नंबर्स, और इसका हम ये बता दे रहे हैं। उसके बाद इवन ऑड नंबर्स बता देंगे, फिर प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं ये सब बता देंगे। उसके बाद हम लोग फाइनली ये जब हम लोग का वीडियोस ख़त्म हो जाएगा, आई गेस हम लोग का एक वीडियो में और ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग ये बताएंगे, उसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे कि ये सब का जो क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर वो उससे कैसे डील कर सकते हैं हम लोग। ठीक है।